everyone, so welcome to my channel. This channel is gonna be basically about my studying and everything, so I'm gonna take you guys along and I'm super duper excited, so let's get going. Hello everybody, so I'm Shreya Sharma and welcome to my channel. Okay, anyways, हाँ तो फिर मैं सबसे पहले बताने से स्टार्ट करती हूँ कि भाई मैं कौन हूँ, क्या कर रही हूँ and all of that, and then we'll get started with today's video. So this is gonna be my first video on this channel and my name is Shreya Sharma, which you must have got an idea about. Anyways, हाँ तो देखो मैं अभी 11th क्लास के मैंने पेपर अभी दे दिए, ठीक है. सो या बट राइट नाउ आई एम इन 11th ओनली बिकॉज अभी कुछ रिजल्ट वगैरह नहीं आया. मेरे पेपर कैसे गए, यू मस्ट बी आस्किंग. ठीक गए, दे वर फाइन, नॉट वेरी वेरी ग्रेट बट नॉट लाइक टेरिबली बैड और स्टफ. दे वर फाइन, they were good. Okay, so now moving on to the fact that right now I am also preparing for NEET 2026. I mean, I'll be appearing in NEET 2026 and currently I'm in a coaching. So मेरे 11th के एग्ज़ाम्स फिनिश हो गए हैं वैसे सब्जेक्टिव बेसिस पे, ठीक है, जो नॉर्मल एग्ज़ाम्स होते हैं हमारे. अभी मेरे कुछ एग्ज़ाम्स चल रहे हैं जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप में है, ठीक है, द पैटर्न बीइंग द सेम एज इट इज़ फॉर नीट एग्जामिनेशन जैसे, बट अभी सिलेबस लाइक 11th का ही आ रहा है, ठीक है. तो अभी मेरे वो वाले एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो मैं उनके लिए प्रिपेयर कर रही हूँ. आज मंडे है और मेरा एग्ज़ाम है वेडनेसडे को, ठीक है. और अभी टाइम क्या हो रहा है, एक सेकेंड, अभी इट्स 4:39 और मैंने सोचा यार देखो, मतलब एकदम ऐसा थोड़ा सा ये एकदम से आने वाला डिसीजन था, बट मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैं एक चैनल बनाऊँ. मतलब मैंने ना, जब मैं 7th 8th में थी उस टाइम पे लॉकडाउन चल रहा था, सो आई हैड क्रिएटेड अ चैनल, बट देन because then I start, you know, studies and all happened and lockdown ख़त्म हुआ. उसके बाद I just stopped posting any videos on the channel, ठीक है. also भाई उस टाइम पे मेरे पास एक मैकबुक था, so I was able to do good amount of editing. फिर पता नहीं क्या हुआ, बट अभी पिछले साल ही when I was in 10th at the end time, like बोर्ड से थोड़ा सा टाइम पहले, I don't know what happened to my laptop and it just stopped working. तो देखो, अगर एडिटिंग बहुत अच्छी ना हो तो आई एम रियली सॉरी, बिकॉज मैं अभी ट्राई करूँगी या तो अपने फ़ोन से, प्लस फ़ोन से, या फिर मैं अभी अपने टैब में देखूँगी कैसे कैसे करके एडिटिंग करूँगी. बट या दैट्स गोना बी इट. और मेन पर्पज़ मेरा इस चैनल का ये है कि यार देखो, मैं आई एम अ पर्सन हु लव्स टू टॉक अबाउट रैंडम स्टफ, ठीक है. तो आई लव टू टॉक एंड आई थॉट कि यार मैं ना अगर चैनल पे ऐसे डालूंगी ना कि भाई देखो मुझे ये काम करना है और फिर उसके बाद नहीं करूँगी तो मुझे दुख होगा. तो उस दुख से खुद को बचाने के लिए मोस्ट प्रोबेबली आई शुड बी कंप्लीटिंग माई वर्क, बट देखते भाई वो तो कैसा रहता है. आई हैव ज़ीरो होप्स फ्रॉम माई सेल्फ, बट आई हैव बिन वेरी वेरी कीन टू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल, सो आई एम डूइंग दैट करेंटली. एंड येस, जो प्रोफाइल पिक्चर है मेरे इस चैनल की, उसमें जिस बच्चे की फ़ोटो है वो मैं ही हूँ. क्योंकि देखो, मैंने सोचा कि यार जैसे जैसे बड़ी होती जा रही हूँ, कोई सुंदर तो हो नहीं रही हूँ. बचपन में सुंदर मुझे तो लगता है मैं तो थी, तो मैंने सोचा बचपन की फ़ोटो डाल देते हैं. बट या दैट्स बीन द होल थिंग. आई एम सॉरी, बाहर पता नहीं बैंड बाजा बजने लग गया किसी का, तो आई एम सॉरी इफ़ यू आर हियरिंग सम नॉइज़. बट या ये थोड़ा सा मतलब इंट्रो था मेरा. एंड अभी फ़िलहाल जैसे मैंने बताया, मैं अभी अपने एक एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो मैं आप लोगों को अभी फटाफट से दिखाती हूँ कि सिलेबस क्या है एंड आज क्या क्या कंप्लीट करना है. भाई आज चाहे रात तक जागना पड़े, मुझे वो कंप्लीट करना ही पड़ेगा क्योंकि मुझे पेपर देना ही देना है, ठीक है. क्योंकि इससे पहले वाला जो मेरा पेपर था वो मेरा मिस हो गया था बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग वेल. मेरी बहुत तबीयत ख़राब थी, आई वॉज वॉमिटिंग एंड ऑल दैट स्टफ. बट या अभी मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक है, तो आई एम थिंकिंग कि मतलब थिंकिंग क्या, तो पढ़ना ही है इस पेपर के लिए, ठीक है. तो वेडनेसडे को पेपर है, तो उसके लिए अभी तैयारी करते हैं एंड देखते हैं क्या कैसा रहता है. तो मैं आप लोगों को फटाफट से सिलेबस दिखाती हूँ एंड बताती हूँ कि आज क्या करना है, देन कल मैंने क्या क्या सोचा है. सो लेट्स गो. ओके गाइस, तो अभी बाहर बहुत तेज़ बैंड बाजा बज रहा है. तो मैंने सोचा कि यार कब तक मैं वेट करूँगी, तो फिर मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मेरा क्या क्या काम है. मैं अभी अपनी स्टडी टेबल पे बैठी हूँ यहाँ पे, ठीक है. ये तो टैब है यार, इसमें से मुझे कुछ चीज़ें पढ़नी है. भाई इसकी तुम चार्जिंग देख लो, 18% चार्जिंग छोड़ी हुई है मैंने. बट एनीवेज, तो मैं दिखाती हूँ मेरा सिलेबस क्या क्या आ रहा है. यार प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज़, आई एम सो सॉरी अबाउट इट, आई कैन नॉट हेल्प इट. तो ये पूरा
पूरा मेरा भी उसका सिलेबस है, इस पेपर का जो मेरे को अभी देना है, ठीक है। इसमें से मुझे आज क्या क्या करना है वो दिखाती हूँ। ये वाला जो पोर्शन है ना, यहाँ वाला, ये सारी चीज़ें मुझे आज करनी है। मैंने अभी कुछ नहीं करा है लेजिट। सो इस सब के साथ हम स्टार्ट करते हैं। टाइम लैप्स लगाऊंगी एंड देखते यार कितना हो पाता है। सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करूँगी हाइड्रोकार्बन्स की NCERT से, तो वो मैं रिवाइज़ करूँगी पूरी एक बार। फिर ग्रेविटेशन के नोट्स में सोच रही हूँ रात को करें। ये चीज़ें भी मतलब धीरे धीरे करके जब मन करेगा तब करूँगी। अभी मैं फ्लूइड्स, इसके बाद मतलब हाइड्रोकार्बन्स की NCERT करूँगी सबसे पहले। उसके बाद फ्लूइड्स एंड सॉलिड्स का वो है ना, अबे यार एक तो ये इतनी तेज़ बज रहा है बाहर का ये बैंड बाजा। एनीवेज, फ्लूइड्स एंड सॉलिड्स में से पहले मैं इनके नोट्स रिवाइज़ करूँगी फटाफट से। मैंने पहले पढ़ा हुआ है तो लाइक बस रिवाइज़ करने हैं फॉर्मूलाज वगैरह। उसके बाद तो फिर फ्लूइड्स एंड सॉलिड्स का पेपर करना है एंड दैट्स इट। और होपफुली यार ये सब हो जाए। एक तो भाई आई एम रियली सॉरी यार, जब भी यार मतलब जब भी मुझे कुछ काम की चीज़ करनी होती है ना, ये लोग ऐसे ही शोर मचाते रहते हैं। बट एनीवेज, हम कुछ कर नहीं सकते। एक्चुअली हमारे क्लोज ही एक नेबर हैं, तो उनके वहाँ शादी वादी हो रही है। सो यार एंड यार आई डोंट नो मैंने बताया कि नहीं, बट हो सकता है कि मुझे उस वेडिंग में जाना हो कल, तो मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। और एज यू हैव सीन देयर इज़ लाइक a ton of syllabus, and the fact being neither do I know anything about equilibrium nor am I good at hydrocarbon। मतलब ऐसे कि हाइड्रोकार्बन का तो मुझे यार वो याद ही नहीं होते रिएक्शन। एक तो पहली चीज़ ये, इक्विलिब्रियम ऐसा है कि मैं उसमें टेरेबली गंदी हूँ, ठीक है। सो वी नीड टू प्रिपेयर फॉर बोथ ऑफ देम। मुझे नहीं पता कैसे होने वाला है, बट करते हैं यार। अगर ज़रूरत पड़ी तो आज रात को जागेंगे बहुत देर तक। सो यू गाइज आर कमिंग विद मी, तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं अभी तो। I quickly started with watching a YouTube video about hydrocarbons and completed as much as I could. And if you guys know any tips related to hydrocarbons, let me know in the comment section because I'm terrible at it. Okay guys, तो change of locations। भाई तो पता नहीं क्यों ये टैप वो कर रहा है आवाज़ें। Well, that's good। अब ये चश्मा मैंने इसलिए ऊपर करा था बिकॉज लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ रहा था मेरी आईज में। एनीवेज, सो आई केम टू टेक अ ब्रेक। सो आई हैव बीन स्टडिंग फॉर द पास्ट लाइक 45 मिनट्स समथिंग। सो आई केम टू टेक अ ब्रेक एंड अभी मैं ये मम्मा ने मेरी गाजर का हलवा बनाया था, सो आई केम टू ईट इट सॉरी सॉरी माई इंग्लिश जस्ट वेंट in the parallel universe। Anyways, so yeah, but then I found that in this like adjacent cabinet I found this, so half my mama is eating right now and she gave me the half of it, so yeah। but वैसे तो मैं ये गाजर का हलवा खाने आई थी तो मैं थोड़ा सा टेस्ट कर लेती हूँ यार। दोनों ही अभी ठंडा है, बहुत टेस्टी है भाई। तो यार मैं बीच में ना, मेरे को बचपन में गाजर का हलवा बहुत पसंद था, तो पता नहीं मुझे बीच में क्या हुआ कि आई स्टार्टेड नॉट लाइकिंग इट दैट मच, बट अब मुझे दोबारा से बहुत अच्छा लगने लग गया है। भाई तो ठंडा भी अच्छा ही लग रहा है। नाइस। बट अभी ना मैं सोच रही हूँ इसको सिर्फ आज की वीडियो कर दूँ यार, बट देखते, क्योंकि मैं आज ही मैंने इतना सारा रिकॉर्ड कर लिया मुझे लग रहा है। एक तो यार मुझे ना ये बताना कि जो सॉरी कि जो टाइम लैप्स है उसकी जो स्पीड होती है वो सही है या फिर शुड आई डिक्रीज द स्पीड अ लिटिल बिट, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्पीड पे रखती हूँ, जिससे कि लाइक इफ़ आई एम स्टडिंग फॉर लाइक 30 मिनट्स एंड समथिंग, तब जाके वो 13 सेकेंड कुछ की वीडियो बनती है। सो इट्स इन लाइक लिटरली 120 या कुछ एक्स पे रहता है वो, तो बहुत ज़्यादा स्पीड रहती है उसकी टाइम लैप्स की। तो मुझे बताना कि इफ़ यू वांटेड टू बी अ लिटिल बिट स्लोअर, और वैसे हाँ तो लेट मी गेट टू स्टडिंग। मैंने भी हाइड्रोकार्बन हाफ वे पढ़ लिया है, तो अब मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा कुछ चेंज करती हूँ सब्जेक्ट का, क्योंकि यार पता नहीं क्यों मुझसे हाइड्रोकार्बन एक गो में तो हो ही नहीं पाता। वो चैप्टर मुझे ऐसा भी नहीं कि गंदा गंदा लगता है, बट पसंद नहीं है मुझे चैप्टर केमिस्ट्री का, तो दैट इज़ वन थिंग। तो अभी मैं सोच रही हूँ अभी मैं वो कर लूँ, बॉटनी का 1-2 चैप्टर कर लूँ। मतलब 2 चैप्टर हैं जो मुझे NCERT से गो थ्रू करना है, सेल साइकिल एंड प्लांट ग्रोथ है शायद। तो मुझे वो NCERT से गो थ्रू करना है, तो मैं अभी वो करूँगी फटाफट। देखती हूँ यार, अभी दोनों करूँगी तो दोनों कर लूँगी, मोस्ट प्रोबेबली दोनों ही करूँ, क्योंकि मैं सोच रही हूँ दोनों कर लूँ। सेल साइकिल तो बहुत छोटा है,
बहुत बार पढ़ चुकी हूँ मैं, तो वो तो बहुत जल्दी हो जाएगा। उसके बाद प्लांट ग्रोथ भी मुझे मतलब ईजी लगता है मुझे, तो होपफुली वो भी जल्दी हो जाएगा, तो वो करते हैं। उसके बाद आई थिंक मुझे क्या करना है, हाँ उसके बाद आई स्टार्ट विद फ्लूइड्स के क्वेश्चन एंड ऑल ऑफ दैट। तो दैट इज द प्लान करंटली। द टाइम गॉड सॉरी अबाउट दैट। टाइम इज 5:48। भाई अब ना गिर जाए, एक तो ना ये नया फ़ोन था बट इसमें कुछ दिक्कत होने लग गई, तो ये फ़ोन रख दिया। फिर मैंने आज इसको उठाया, चार्ज करा एंड चैनल ही बना दिया भाई एकदम, देख रहे हो। एनीवेज, तो अब पढ़ने चलते हैं। यार लाइट भी ना मुझे चेंज करनी पड़ी बिकॉज ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की तो ये वाली लाइट है, और हाँ मैं वहाँ बैठे बैठे बोर हो गई थी इसलिए मैंने ये चेंज करा। बट हाँ ये वाली लाइट ज़्यादा अच्छी है। बट यहाँ पे भी एक लाइट है इस साइड पे जिसकी रिफ्लेक्शन वहाँ पे दिख रहा है, तो वो वाली लाइट मैंने जलाई क्योंकि ये वाली लाइट फिर कैमरे में फ्लैश डाल रही थी। तो बट मेरी आंखों में तो ये वाली भी फ्लैश डाल रही है। बट एनीवेज लेट्स गेट टू स्टडी, बाय। तो अभी टाइम हो रहा है 6:35 या 6:35 हो रहा है अभी टाइम। एंड जेन्युइनली स्पीकिंग मैंने एक ही चैप्टर करा अभी, क्योंकि यार आई डोंट नो, आई डिडंट रियली फेल्ट लाइक डूइंग समथिंग, और या आई वाज जस्ट बोर्ड। तो फिर मैंने सोचा ठीक है यार थोड़ी देर का ब्रेक लेते हैं, 15-20 मिनट का, उसके बाद विल गेट बैक टू स्टडिंग। मोस्ट प्रोबेबली मैं यूट्यूब देखूंगी। एंड व्हाट डू आई वॉच यूजुअली, तो मैं वो देखती हूँ बेस्ट ऑफ लक निकी। पता नहीं क्यों मेरे को वो बहुत अच्छा लगता है, मुझे बताना अगर एनी वन ऑफ यू वॉचेज इट, बट आई जस्ट लव इट। और फिर मैं ये खा रही थी अभी, ये ना एक छोटी सी देखो ऐसे स्ट्रॉबेरी है, चॉकलेट स्ट्रॉबेरी। तो मैंने ना ये मॉर्निंग में बनाया था। वी हैड डार्क चॉकलेट, सो आई मेल्टेड इट, एडेड अ लिटिल बिट ऑफ मिल्क इनटू इट, मिक्सड इट, ठीक है। उसके बाद मैंने बनाया था। सो लेट्स टेस्ट इट। इट्स नाइस। एक्चुअली मैंने ना एक सुबह भी टेस्ट करी थी, वो मेरे को पता नहीं क्यों अच्छे नहीं लगे। माई मॉम लव्ड इट, माई ब्रदर फेल्ट इट वॉज जस्ट फाइन, और मेरे को गंदी लगी थी जेन्युइनली, बट अब थोड़ी सी बेटर लग रही है। दैट इज़ गुड। तुम लोग यार अगर तुमने कभी ऐसे खाई है ना स्पेसिफिकली जगह पे, तो मुझे बताना कैसी लगती है यार, मुझे भी ट्राई करनी है। जैसे बड़ी फेमस है ना इंग्लैंड वगैरह की। और अभी मैं बताती हूँ, मैंने ना 2 दिन पहले से चीज़ केक भी बनाया था, और क्या हुआ कि मैंने ना उसके ऊपर डार्क चॉकलेट मेल्ट करके डाल दी, और वो डार्क चॉकलेट लेजेट फ्रीज हो गई। जब हम उसको तोड़ रहे थे ना, बना तो बहुत ही अम्मी, बहुत ही अम्मी, बट जब हम उसको लाइक ब्रेक कर रहे थे ना, सो आई डोंट नो, इट जस्ट मतलब पूरी की पूरी चॉकलेट एक्चुअली जस्ट broke down and something. So yeah, it was not very eye pleasing, but it was very very yummy, really yummy. My brother and some children outside are legit shouting at the top of their voice, so I'm gonna see you when I get back to studying. Okay people, so abhi kya hua ki I had to go, like when I told you that I need to take a break, just after the break an impromptu function came in and we had to go there. So I just came back quickly, changed into normal clothes. You might be hearing some music in the background, so that is basically from that function only. Now I'm gonna sit down and take out the papers in which the chapters fluids and gravitation and system of particles, the rotation chapter. Second, the chapters in which I can found the papers in which I can find those chapters, I'm gonna take them out and then I'm gonna solve them later on. Yeah, let's just quickly pick out. I just yeah, I just have the papers right here, so I'm gonna quickly look through them. I started picking the papers which are the chapters that were going to come in my exam, and this is something that I myself have implemented after a long time. I mean, my 11th standard is just about to finish in a month or so, and now it is that I've got to know this. But I wanted to share it with you all as well, that make sure the papers that you've given before and the mistakes you've made in them, you are practicing them before giving the paper of the same syllabus. Because usually what happens is that the mistakes that we haven't made, that are clear to us, and we can solve the questions based on that even when we not practice them. But the mistakes that you've made once, there is a higher chance that you're going to do the same mistake again.
Please just ignore my hair at this point. I am just not really concerned about it because I have so many things to be concerned about. First thing being that I was not able to complete all the things that I planned for the day, but I'm going to be awake for a good amount of time. Right now the time is 11:09, so I'm going to firstly get started with equilibrium video that I need to watch and complete equilibrium. So that's the first thing I'm going to do, and then I'm going to be reading excretion NCERT. I was able to read cell cycle NCERT, and I was left with plan to do like I've done it halfway, but I don't think I really like, need to go through it for much longer time. So I'll just need like 15 minutes to just go through it quickly. Once, so I might just do that tomorrow or like day after tomorrow because tomorrow I have my exam at about 4, so I'll have a good amount of time. So I'm not very concerned about biology specifically. So that's the plan. And right now my main focus is to be completing equilibrium and maybe 2 chapters of physics. So I'm going to see which 2 chapters are those going to be, but most probably that's going to be the plan for the time being. And yeah, so firstly my main goal is to be completing equilibrium. After that I'll see going through excretion, and then I'll see if I feel like doing something. And most probably would be doing like I mentioned, fifth chapter. But let's see till how much I'm going to be awake. And I'm just so drained. I don't really want to do anything at this point of time. But we need to work because of legit not anything. Okay, let's just get going. Okay, so currently I'm going to sleep because both of my eyes have started paining and I just cannot do this anymore. I'm just so done for today. So I'm gonna go to sleep right now and I'm gonna wake up at 5 tomorrow. I'm gonna wake up early. Currently the time is 12:15, so I'm definitely gonna wake up early tomorrow, and stop for me that I do wake up at the time that I want to, because today also I had planned that I'm gonna wake up at about 5 or 6, and then I ended up waking up at 8 o'clock or something. So that's just not how it's gonna work, because I need to study so much tomorrow. Though I do have like half of the day after tomorrow as well, but I still want to complete all my syllabus by tomorrow, because then I'll definitely like, at least I want to complete physics and chemistry, because I'll still be left with botany and zoology, and that is something I'm trying to focus on doing day after tomorrow. So that's it. Actually, not day after tomorrow. Tomorrow it's 12, right? So Tuesday has already started. So I'm gonna wake up at 5 and I'm gonna see you at 5 then, though I was planning on ending this video right here, but I feel I'm gonna be completing a little bit of studying tomorrow, so I'll see. I might just end up filming a little bit tomorrow and then I might just end this video tomorrow. So that's it. That is the sort of mess I have on my bed, so I'm gonna quickly clean that up and I'm gonna see you tomorrow. Okay, bye, good night. Okay people, so it is the next day, but actually I had planned that I'm gonna wake up at 5 a.m. and I didn't, and please ignore the mess of her hair. I just had a shower and I'm currently drying it, so that is why I'm sitting in the balcony, so that due to the sunlight my hair gets dried easily and because I need to go to a function, a wedding, as I had told you yesterday as well. So for that I wanted it to be like curled nicely. So this is actually my natural hair. I know there's no point talking about it, but I just felt like telling you. So this is just my natural hair. It is just the way, like if I try to dry it like that, so it just dries in a better way and the hair becomes a little bit more voluminous. But anyways, so just ignore that. Right now I'm gonna start with equilibrium, and since the morning I have done a few biology chapters, and other than that I have just gone through the notes of fluids and solids, and after that now I am going through an equilibrium video. I'm gonna quickly complete it before having my lunch, and after that I'm gonna most probably be doing either hydrocarbons or maybe I'm gonna be doing fluids and solids questions or something like that, but I'm not gonna do biology today. Moreover, I also need to go through thermodynamics and GOC, which is still left. I don't know how I'm gonna do it, and I've just been procrastinating for most of the time for the day, but now we need to get started with study. Let's go. Currently I was editing and I just woke up, so that is why I look like this, so just ignore the fact. But I just realized as I was editing that I had not made an outro, and I just had the clips
from in between the day, the second day. So then I thought I'll just quickly come in and tell you what happened after that. Anyways, nothing really happened, and I just studied a little bit more after that. After that, I looked for my clothes. I wore a frock to the function, and we went to the function. I came back. I tried to study, was not able to, so I slept. And the next day, most probably, I think I woke up at 5 and then I studied. But long story short, my exam did went good, which is quite surprising because I had thought it was gonna go terribly bad, but it just went fine. Like it went good, so that is a good thing. And let me know if you want some specific video for the next time. But I'm gonna see you in my next one. Till then, stay safe, stay home, and bye.